अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस ग्रेड 7 रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये हमारा सब टॉपिक था। इसका आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन नंबर 2 फेरिंक्स, फिर उसके बाद लैरिंक्स इसी टॉपिक के अंदर, और फिर अगर टाइम मिला तो ट्रेकिया भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ फेरिंक्स, फेरिंक्स क्या चीज़ है। इसका आंसर आप इधर मुलाहिजा फरमाएं। आंसर नंबर 1, इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ट्यूब इनसाइड द नेक। ये जो फेरिंक्स होता है ये एक मस्कुलर ट्यूब है, इसमें मसल हैं। एक ऐसा ट्यूब है जो मसल से बना हुआ है और ये अंदर से खाली है, इसलिए इसको कहते हैं हॉलो मस्कुलर ट्यूब, यानी मसल का बना हुआ एक ट्यूब है जो अंदर से खाली है। फेरिंक्स, ठीक है, अंदर से खाली है। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद है? दिस ट्यूब इज इनसाइड द नेक। यह हमारे गर्दन के अंदर है, यह हमारे गर्दन के अंदर है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, फेरिंक्स जो है वो एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है जो इनसाइड द नेक लाई करता है। यानी फेरिंक्स एक मसल का बना हुआ एक ऐसा ट्यूब है जो हमारे गर्दन के अंदर वाक़ है या लाई करता है, और अंदर से ये क्या है? कोकला है, खाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन जस्ट आफ्टर फेरिंक्स? फेरिंक्स के नीचे, फेरिंक्स के बाद कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? इसका आंसर ये है कि दैट ऑर्गन इज लैरिंक्स। जो ऑर्गन फेरिंक्स के बिल्कुल नीचे हैं, उसके बाद हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो वो कौन सा है? वो है ऑर्गन लैरिंक्स। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि लैरिंक्स जो है वो एक ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो फेरिंक्स के बाद आता है। ठीक है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाई करता है। ठीक है, तो इसका जवाब ये हुआ शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंक्स? फेरिंक्स का काम क्या है? फंक्शन, काम। तो इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको इल्म होना चाहिए, ये टेस्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंक्स? फेरिंक्स का काम क्या है? आंसर नंबर 3 ये है, नोट करें इसको कॉपी में। ठीक है, इट रिसीव्स, ये ले लेता है या हासिल करता है एयर। क्या चीज़ ले लेता है? हवा ले लेता है। किस चीज़ से? फ्रॉम नेजल कैविटी। जो इट का मतलब है फेरिंक्स। ठीक है, यानी मतलब फेरिंक्स रिसीव करता है, ले लेता है क्या चीज़? एयर को ले लेता है। कहाँ से? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से हवा किस चीज़ के अंदर जाती है? फेरिंक्स की तरफ जाती है, और फेरिंक्स जो है उसको हवा को लैरिंक्स की तरफ पास करता है, और वो फिर लैरिंक्स के थ्रू होता हुआ फिर हवा ट्रैकिया की तरफ जाता है। ठीक है, फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके जो है फेरिंक्स की हम बात कर रहे थे, फेरिंक्स के फंक्शन की। तो फेरिंक्स 2 किस्म के काम सर अंजाम देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स इस आंसर में नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में जो है मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि ये जो काम कर रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कर रहा है। ठीक है, ये फेरिंक्स जो काम कर रहा है एयर को नेजल कैविटी से ले लेना, रिसीव करना, ये किस लिए करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम सर अंजाम दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें ये बताया जा रहा है कि दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ फेरिंक्स। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट रिसीव, इट का मतलब फिर फेरिंक्स है कि फेरिंक्स रिसीव, फेरिंक्स हासिल करता है, ले लेता है क्या चीज़? फूड। जिस तरह हासिल फेरिंक्स एयर हासिल करता है नेजल कैविटी से रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान,
इसी तरह ये एक और काम भी कर रहा है, वो क्या कि फूड, खुराक भी ले लेता है, एंड वाटर और पानी भी ले लेता है। किस चीज़ से? फ्रॉम ओरल कैविटी, यानी मुंह से हम जब खुराक अंदर लेके जाते हैं, उसको चबाते हैं, तो उसके बाद जो है खुराक हल्क की तरफ चला जाता है, ठीक है। और जो हम मुंह से सांस लेते हैं या हम नोज से सांस लेते हैं, ठीक है, ये भी हम नेज़ल कैविटी के अंदर, ये जो है हम सांस लेते हैं, हवा नेज़ल कैविटी के अंदर जाता है और फिर नेज़ल कैविटी से होता हुआ हल्क की तरफ चला जाता है। ये दो काम हैं किस चीज़ के? फैंक्स के, ठीक है। तो हम टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल भी नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो फंक्शन इसकी पढ़ ली है कि ये जो है रिसीव कर रहा है, जिस तरह वो एयर रिसीव कर रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, इसलिए इसी तरह ये फूड भी रिसीव कर रहा है, वाटर भी रिसीव कर रहा है। फूड एंड वाटर कहाँ से? हवा को नेज़ल कैविटी से रिसीव कर रहा था, ये ओरल कैविटी से, मुंह से ही रिसीव कर रहा है, सॉरी, ठीक है। ये यहाँ से रिसीव कर रहा है मुंह से। किस चीज़ के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, निज़ाम के दौरान, ठीक है। तो ये दो फंक्शन फैंक्स के हो गए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है लैरिंक्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ लैरिंक्स? लैरिंक्स क्या चीज़ है? लैरिंक्स क्या चीज़ है? सवालिया निशान। एंड व्हाट इज़ लैरिंक्स कॉल्ड? लैरिंक्स को क्या कहा जाता है? लैरिंक्स को कौन से दूसरे नाम से पुकारा जाता है, या लैरिंक्स के लिए कौन सा दूसरा नाम यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो राइट डाउन इट्स फंक्शन। लैरिंक्स के कुछ फंक्शंस भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जो आपके लिए हम अभी क्लियर कर रहे हैं। तो आंसर नंबर 4 क्या हुआ? लैरिंक्स इज़ अ हॉलो ट्यूब लाइक फैरिंक्स। ये भी फैरिंक्स की तरह एक खाली जो है एक ट्यूब है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट ये जो आप हुआ, ठीक है। फंक्शंस की तरफ अब इसकी आते हैं। इट लेट एयर पास फ्रॉम थ्रॉट फैरिंक्स। तो ये जो है ये हवा को थ्रॉट यानी गले से, फैरिंक्स से ले लेता है, ठीक है। कि किसकी तरफ? टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया की तरफ ले लेता है। जैसे अगर हम यहाँ पे शॉर्ट एक डायग्राम बनाएं, तो ये हमारे पास हल्क है, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ट्रैकिया है। तो ये यहाँ से एयर नोज से, बल्कि यहाँ पे हम नोज ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास नेज़ल कैविटी हो गया, ठीक है। तो एयर आउट O2 हम कहते हैं एयर को, ठीक है। तो ये यहाँ से जाता है फैरिंक्स की तरफ, ठीक है। फैरिंक्स इसको किसकी तरफ ले जाता है? ट्रैकिया की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है? ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमारा क्लास जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा। ये जो लैरिंक्स है ये हवा को पास करता है, ले लेता है, यहाँ पे सॉरी हम लैरिंक्स लेते हैं, ठीक है। लैरिंक्स ये फैंक्स से हवा को ले लेता है और ट्रैकिया की तरफ लेके जाता है, और फिर ये लास्ट में लंग्स की तरफ हवा चला जाता है, ठीक है। लैरिंक्स हवा को नेज़ल कैविटी से लेके फैंक्स की तरफ, और फैंक्स से ये हवा को ले लेता है लैरिंक्स कहाँ, किसकी तरफ? ट्रैकिया की तरफ, और ट्रैकिया से होता हुआ हवा लंग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो ये दूसरा काम ये दे रहा है कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, आवाज़ पैदा करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये जो है ट्रैकिया की वजह से, ये सॉरी लैरिंक्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ साउंड प्रोड्यूस होते होते हवा का भी पैसेज हो रहा है अंदर और बाहर की तरफ, एक्सचेंज ऑफ एयर भी हो रहा है, ठीक है। उसमें गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सारा काम लैरिंक्स कर रहा है। तो अब हो सकता है आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये था कि प्रोड्यूसेस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, आवाज़ पैदा करता है। दैट्स वाई
इट इज़ नाउन एज साउंड बॉक्स। इसको फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं इस वजह से कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ लैंक्स कॉल्ड, लैंक्स को क्या कहा जाता है? इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको किसी भी MCQs के अंदर ये आपसे पूछा जाए कि साउंड बॉक्स किसे कहते हैं, तो आप फ़ौरन से जवाब दीजिएगा कि ये इट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ लैंक्स। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द फैंक्स एंड लैंक्स। और इसकी मैं समरी थोड़ा बहुत आपको अभी जो है आपके सामने क्लियर करूँगा। फैंक्स जो है वो एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है जो इनसाइड द नेक होता है, ठीक है। नेक के अंदर, हमारे गर्दन के अंदर जो है वो मसल का बना हुआ एक ट्यूब है जो अंदर से खाली है, उसको हम फैंक्स कहते हैं। और ये क्या काम करता है, और इसके बाद जो है हमने पढ़ लिया कि जो ऑर्गन लैंक्स के फैंक्स के फ़ौरन बाद है वो लैंक्स उसके कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ फैंक्स पढ़ लिए। दो फंक्शन थे, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कि उसमें वो क्या करता है, एयर को रिसीव करता है नेज़ल कैविटी से रेस्पिरेशन के दौरान, और इसी तरह ये फूड और वाटर को रिसीव करता है ओरल कैविटी से डाइजेशन के दौरान, ठीक है। और लास्ट में जो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया वो है लैंक्स क्या चीज़ है। लैंक्स भी एक हॉलो ट्यूब है जस्ट लाइक फैंक्स, और ये क्या काम करता है, ये हवा को पास करता है फ्रॉम थ्रोट, यानी फैंक्स से हवा को पास करता है। हवा को जैसे हवा फैंक्स से आता है तो ये इसको पास करता है आगे की तरफ, किस चीज़ की तरफ, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से होता हुआ हवा लंग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इट प्रोड्यूसेस साउंड, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है कौन, लैंक्स। ओके, तो इसलिए लैंक्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फैंक्स लैंक्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम जल्दी से ट्रैकिया को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया के बारे में मैंने कुछ सवालात यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ ट्रैकिया कॉल्ड? ट्रैकिया को क्या कहा जाता है? आंसर, इट इज़ कॉल्ड द विंड पाइप। इसको विंड पाइप भी कहा जाता है, इसको विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है, हवा का पाइप, हवा का पाइप, यानी ऐसा कोई पाइप जिसमें हवा का गुजर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज ट्रैकिया मेड ऑफ? ट्रैकिया किस चीज़ का बना हुआ होता है? आंसर नंबर 2 इज इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग्स। कार्टिलेजिनियस रिंग्स, कार्टिलेजिनियस जो है रिंग्स, ऐसे रिंग्स होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। इस डायग्राम की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये रिंग है, ये फुल ट्रैकिया है यहाँ से यहाँ तक। ये फिर डिवाइड हो गया है 2 ब्रांचेस में, तो ये फिर लंग्स में खोलता है, ठीक है। ट्रैकिया यहाँ से यहाँ तक ट्रैकिया है जिसमें ये रिंग है कार्टिलेजिनियस रिंग्स। तो कार्टिलेज जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो क्या करते हैं, रिंग बनाता है ट्रैकिया के लिए, ठीक है। ये एक ख़ास किस्म के टिश्यू है जिससे ये ट्रैकिया के रिंग बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग। अगर कहीं पे मौका मिला तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल क्लास में बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम है तो इसलिए हम जल्दी से ये सारे सवालात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इन 2 सवालात आप लोगों के लिए क्लियर हो गए होंगे, आप डियर स्टूडेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ ग्लॉटिस? ग्लॉटिस क्या चीज़ है? तो इसका आंसर जो है आंसर नंबर 3 है। उसमें बताया जा रहा है कि इट इज़ ओपनिंग of trachea which is covered with a flap called epiglottis। तो ये ग्लॉटिस जो है ये ट्रैकिया की ओपनिंग्स हैं जहाँ से जो है हवा अंदर और बाहर जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ये कवर्ड है, बंद है, किस चीज़ के साथ? विद अ फ्लैप।
फ्लैप के साथ, ठीक है, कॉल्ड एपिग्लॉटिस। इस फ्लैप को एपिग्लॉटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। इस फ्लैप का फंक्शन क्या है जो ट्रैकिया के ओपनिंग पे लाई करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इस फ्लैप का फंक्शन ये है कि आंसर नंबर 4 में बताया जा रहा है कि इट क्लोजेज द ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस को बंद रखता है, बंद करता है। किस चीज़ के लिए? टू स्टॉप। इट क्लोजेज द ग्लॉटिस टू स्टॉप, रोकने के लिए। किस चीज़ के रोकने के लिए? स्टॉप फूड, यहाँ पे फूड खुराक को रोकने के लिए ये क्या करता है? ग्लॉटिस को, जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसको क्लोज करता है। क्या करता है? क्लोज करता है। किस वजह से? कि फूड जो है ट्रैकिया के अंदर न चला जाए, ठीक है। जब हम स्वेलिंग करते हैं, खुराक आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये यहाँ पे बताई जा रही है कि इट रिमेन्स ओपन, ये खुला रहता है किस वक्त? फॉर इनहेलेशन, सांस लेने के दौरान, और एन एक्सहेलेशन, और सांस छोड़ते वक्त ये जो है ब्रीदिंग के दौरान, सांस लेने के अमल के दौरान ये क्या हो जाता है? खुला रहता है, ठीक है। ये खुला रहता है। और जब हम फूड खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो ये ग्लॉटिस को, जो ट्रैकिया की ग्लॉटिस हैं, इसको ग्लॉटिस को ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? बंद रखता है, ऐसे बंद रखता है जब हम फूड खाते हैं, क्योंकि यहाँ से फूड आता है और हवा, तो फूड यहाँ पे पीछे से एसोफेगस में चला जाता है और हवा इसके अंदर चला जाता है, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। तो ये क्या काम, कौन सा एक ऑर्गन है जो काम करता है? फ्लैप जो है ये काम करता है कि इसको, जब हम फूड खाते हैं तो ये ट्रैकिया को बंद, ट्रैकिया की ओपनिंग जिसको ग्लॉटिस कहा जाता है, इसको बंद रखता है, इस वजह से कि फूड इसके अंदर न चला जाए और एसोफेगस के अंदर चला जाए। और ये ओपन होता है एपिग्लॉटिस, जो फ्लैप है ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के ग्लॉटिस के ऊपर। ग्लॉटिस जिसे कहते हैं ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एंड द फ्लैप ओवर द फ्लैप ओवर द ग्लॉटिस विच कवर द ग्लॉटिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस जो है ये फिर क्या हो जाता है? बंद होता है। किस टाइम? जब हम खुराक खाते होते हैं, इस वजह से कि खुराक ट्रैकिया के अंदर न चला जाए, ग्लॉटिस के थ्रू, जो ओपनिंग है ट्रैकिया के, उसके थ्रू नीचे खुराक न चला जाए ट्रैकिया के अंदर। और ये जो है ओपन रहता है, खुला रहता है किस टाइम? जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सांस के दौरान हम करते हैं उस वक्त, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रैकिया के बारे में ये सारी जो है मालूमात थी जो मैंने आपके सामने रख दी। ये छोटा सा डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आप मदद ले सकते हैं। तो एक बार फिर इसका समरी मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप सुनते जाएं डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन किए हुए थे। पहले क्वेश्चन में हमने कहा कि ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, हवा की नाली, क्योंकि हवा का पाइप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर से हवा चला जाता है, इसलिए इसको विंड पाइप कहा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजियस रिंग्स, ये ख़ास किस्म के टिश्यू जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, उससे इसके रिंग बने हुए होते हैं, जो इसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ट्रैकिया बनाया हुआ होता है, ठीक है। आंसर नंबर 3 में हमने ये बात क्लियर करने की कोशिश की कि ट्रैकिया के ओपनिंग, जहाँ से हवा अंदर और बाहर चला जाता है, उन ओपनिंग्स को जो है ग्लॉटिस कहा जाता है। और ग्लॉटिस के ऊपर जो है एक फ्लैप होता है, जो जिससे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस जो है वो
खुराक आने के दौरान खुराक को स्टॉप करता है, जो है ग्लॉटिस को क्लोज़ रखता है ताकि खुराक ट्रैके के अंदर न चला जाए। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान ये जो एपिग्लॉटिस है, जो फ्लैप ऑन द ग्लॉटिस है, ये जो फ्लैप है एपिग्लॉटिस, ये खुला रहता है ताकि हवा इसके अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हवा के थ्रू मुमकिन हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रैकिया एंड फैंग्स एंड लाइन्स। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, वीडियो क्लास, और अगर पसंद आ गया होगा ये क्लास तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहिए ताकि हमारे और भी वीडियो क्लासेस आप तक बर वक्त पहुँचते जाएँ। ठीक है, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।